मेरे प्रिय हिंदी के छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हिंदी की आज आपकी पहली कक्षा रही है, तो चलिए हिंदी विभाग से आपका परिचय कराया जाए। हिंदी विभाग की ओर से आप सबका जीआईबी परिवार में हार्दिक स्वागत है। तो देखिए, यहाँ पर हिंदी विभाग का परिचय इस तरह से रहा है आपके लिए। प्राध्यापक गण हैं आपके। प्राध्यापक हसीना अत्तार, यमे बीएड यानी मैं रही हूँ। उसी तरह से प्राध्यापिका सुनीता हुनरगी जी, यमे बीएड, ये मेरी अन्य जो है प्रिय सह उद्योगी रही हैं। तो उनकी यहाँ पर ये रहा हमारा छायाचित्र, प्राध्यापिका हसीना अत्तार, और उसी तरह से प्राध्यापिका सुनीता हुनरगी जी रही हैं। और ये हम दो आपको जो है हिंदी कक्षाएं लेंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं पीयूसी फर्स्ट ईयर हिंदी की लैंग्वेज जो क्लासेस किस प्रकार से होती हैं, उसका टाइम टेबल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों को एक ही समय पर कक्षाएं होंगी। तो हमारा टाइम टेबल यही समय रहा है, उसे देखिए 12 से 1 बजे और 2 से 3। इस तरह से मंडे के दिन यानी सोमवार के दिन हमारी क्लास यूट्यूब क्लास होती है। यूट्यूब क्लास यानी रिकॉर्ड किया जाएगा और यूट्यूब लिंक आपके लिए उस ग्रुप में सेंड किया जाएगा। जिस समय कक्षा होती है आपको उसी समय उस कक्षा के द्वारा भेजा गया लिंक ओपन करके क्लास को अटेंड करना होता है। उसी तरह से दूसरी क्लास होगी हमारी यहाँ पर मंगल के दिन यानी ट्यूसडे के दिन हिंदी, वो भी यूट्यूब क्लास रही है, यानी यहाँ पर आपको लिंक भेजा जाएगा। उसी तरह से बुधवार भी आपको यूट्यूब क्लास होगी। और गुरुवार को जो रही है आपको लाइव क्लास होगी। लाइव क्लास यानी आपको बताया जाएगा आपको कौन सा जो ऐप डाउनलोड करना है और कैसे आपको जो है क्लास ली जाएगी। यहाँ पर आपको सही समय पर ऐप में जो लिंक भेजा जाता है उसके द्वारा सही समय पर उपस्थित होना होता है। वहाँ पर आपको लाइव क्लास ली जाती है। तो यहाँ पर जो भी आपको हर जो क्लास में वीडियो भेजे जाते हैं उसमें उस कक्षा में चर्चा की जाती है, उसको संबंधित उन वीडियो से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें जो भी समस्या रही हुई तो आपकी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। इस तरह से जो है आपकी ऑनलाइन कक्षाएं जारी हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह जो है यहाँ पर कुछ छायाचित्र प्रस्तुत किया गया है जो पिछले साल जो हमारी डिजिटल क्लास ली जाती थी पीपीटी के द्वारा, यानी उसे यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। 2 चित्र आप लोगों के लिए दिए गए हैं। आप भी जो है इस परिवार का हिस्सा बन गए हो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों का फिर एक बार आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एक सुंदर कहानी से हमारी पहली कक्षा की शुरुआत करेंगे। यानी आज की कक्षा की शुरुआत मैं एक सुंदर सी कहानी के द्वारा करना चाहती हूँ ताकि आप सबके भी गुण हमें पहचान जाए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी से आज की कक्षा। तो ये छायाचित्र आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या लिखा है, चले गांव की ओर। तो देख रहे हो आप, यहाँ पर एक गांव का चित्र आपके सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। तो यहाँ पर इस गांव में जो भी दिखाई दे रहा है, देखिए ग्रामीण जीवन किस प्रकार से होता है। एक साधारण जीवन जीने वाले ग्रामीण लोग होते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र के द्वारा हमें पूरी तरह से ग्राम का परिचय प्राप्त होता है। तो ऐसे में यहाँ पर ग्राम का चित्र हमें प्राप्त हो रहा है। तो मैं आपको ग्राम का चित्र क्यों दिखा रही हूँ, देखिए ये हमारी आज की कहानी का विषय भी गांव से ही रहा है। जैसे कि आप जानते हो गांव अच्छा भरा रहता है, अच्छा खासा रहता है, जहाँ पर गांव में जो भी लोग होते हैं वह खेती पर आधारित होते हैं। अगर वहाँ पर वर्षा अच्छी हो जाए तो फसल अच्छी आती है, तो अगर वर्षा अच्छी नहीं होती है तो अकाल पड़ जाता है, तो फिर भी उनके जो है जीवन जीने में बहुत सारा कष्ट का वो अनुभव करते हैं। उसी तरह से आजकल आए दिन जो आप पिछले साल इस साल ज़्यादा अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ की संभावनाओं से भी आप अधिक परिचित हो चुके हैं।
यानी मेरे कहने का तात्पर्य ये रहा है, गांव के लोग वर्षा पर बहुत आधारित होते हैं। वर्षा अधिक अधिक हो गई तो भी उनको समस्या का सामना करना पड़ता है, और वर्षा कम हो जाती है तब भी उन्हें जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर ग्रामीण जीवन जो होते हैं पूरी तरह से खेती पर आधारित होते हैं। तो मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ कई विद्यार्थी जो है ग्रामीण जीवन से भली भांति परिचित होंगे। तो अगला चित्र यहाँ पर देखिए, यही गांव जब अगर वर्षा ना हो जाए तो गांव की स्थिति कैसी हो जाती है। जहाँ पर अच्छी फसल उगाई जाती है, जैसे तालाब नाले जो भी है सूख जाते हैं, ज़मीन जो है बंजर की स्थिति में पहुँच जाती है। ऐसे समय उनको जीवन व्यापन करना बहुत ही कष्टदायक होता है। यानी आज जो हमारी कहानी का विषय भी ग्रामीण प्रदेश से जुड़ा हुआ है। एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक ऐसा ही गांव का एक जो है व्यक्ति रहा है, जिसके गांव में जो है वर्षा ना होने, बारिश न होने के कारण अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। और उस समय जो है, ये पुरानी कथा रही है, इसीलिए उस समय क्या करते थे लोग, अगर एक गांव में जो इस तरह से सूखा पड़ जाए तो वहाँ तो बसेरा होगा नहीं, अपना जीवन व्यापन कैसे करेगा। ना ही उस समय वहाँ पर कारखाने नहीं होते थे, कुछ भी जो है अन्य धन उपार्जन करने का, पैसा कमाने का और कोई साधन न होने पर और अपनी जो है जीवन व्यापन करने के लिए उसे बहुत कष्ट होता है। इसलिए वो क्या सोचता है, चलो किसी दूसरे गांव जाकर, जहाँ पर वर्षा हुई हो या पानी की व्यवस्था रही हो, वहीं पर जाकर जीवन व्यापन करूँ, कुछ काम करूँ। तो ये जो व्यक्ति की जो मैं बात कर रही हूँ, ये खेती करके अपना जीवन व्यापन करता था, और ये पेशे से यानी उसका उद्योग क्या रहा है, वो शिल्पी रहा है। एक जो है वो शिल्पकार रहा है, चित्रकारी करता है, पत्थर की मूर्तियाँ बनाता है और पत्थर में अच्छे अनोखे जो है चित्रकार निकालता है। ये चित्रकार रहा है, यानी एक शिल्पी रहा है। तो ये शिल्पी जो है क्या करता है, शिल्पकार, उसके गांव में अकाल पड़ने के कारण वो जो है गांव छोड़कर दूसरे गांव के लिए चलता है। इस तरह से वो बैलगाड़ी में लेकर वह जो है दूसरे गांव के लिए अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से सफ़र में बहुत सारे सफ़र में से कष्ट आते हैं, कई सारे जो है अंधेरा हो जाता है, फिर सवेरा हो जाता है, क्योंकि उस समय बस नहीं थी, या जो है वाहन न होने के कारण जो है इसी तरह से बैलगाड़ी पर उसे यात्रा करनी पड़ती है। इसी तरह से वह जो है दूसरे गांव को निकल पड़ता है, बहुत सारे कष्टों को पार करके वह आगे बढ़ता चलता है। तो एक रास्ते में सवेरा होने के साथ ही वो और एक समस्या का सामना करता है। तो देखिए वो कौन सी समस्या रही है। जो रास्ता रहा है वहाँ पर पहाड़ से अनगिनत पत्थर जो है गिर पड़े हैं। पहाड़ टूटकर कई सारे पत्थर गिर पड़े हैं और उसका रास्ता जो है बंद हो जाता है। तो वो देखता है, इस ऐसी स्थिति में सोचता है ये तो वैसे उसे समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो सकारात्मक भावना रखता है और देखता है। वो शिल्पी था, मूर्तिकार था, तो यहाँ पर अनगिनत पत्थर देखकर सोचता है क्यों ना इन पत्थरों को मैं इस बैलगाड़ी में लाद कर अगले गांव ले जाऊं। इसमें बहुत अच्छी मैं कुछ भी जो है चित्रकार बना सकता हूँ, मूर्तियाँ बना सकती हूँ या कुछ भी बना सकता हूँ। इस तरह से वह सोचता है और वह जो शिल्पी उन पत्थरों को लाद कर, उसमें से इन सारे पत्थर जो गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, इनमें से कोई 3 पत्थरों को लाद कर वह जो है अपना सफ़र जो है आगे बढ़ाता है। इस तरह से वो अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है। तो देखिए इसी तरह से आगे दूर जाने के बाद, पहाड़ों को पार करने के बाद उसे एक छोटा सा गांव नज़र आता है। इस गांव में पहुंचता है, यहाँ पर उसे लगता है चारों तरफ हरियाली नज़र आती है। तो सोचता है यहाँ पर थोड़े दिन रुक जाऊँगा तो जीवन व्यापन करने के लिए अच्छा रहेगा। इस तरह से वह जो शिल्पकार जो है उस गांव में ठहरने का निर्णय कर लेता है। तो इसी बीच क्या होता है, उस गांव के सारे लोग जो है वहाँ पर एक मंदिर बनवाया जा रहा था। उस गांव में एक मंदिर की स्थापना की जा रही थी और जो गांव के जो भी लोग थे
अपना अपना योगदान दे रहे थे। यानी कोई जो है उसके पास, जिसके पास पैसा है, पैसा दे रहा था, या कोई जो स्वयं जाकर वहाँ पर कार्मिक का काम कर रहा था। किसी तरह से जो व्यक्ति जिस तरह से बन बढ़ता है वो अपना अपना योगदान दे रहा था। उसी तरह से जब ये व्यक्ति भी उस गांव में रहने लग जाता है तो वहाँ के लोग आकर पूछते हैं, हमारे गांव में मंदिर बन रहा है, आप क्या योगदान दे सकते हैं। इस तरह से उस व्यक्ति को पूछा जाता है। तो वह व्यक्ति कहता है, मैं तो ठहरा शिल्पकार, और वैसे भी मैं बहुत दुर्गम स्थिति में हूँ और गांव में अकाल पड़ने के कारण मैं यहाँ पर आकर बसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह से सोचता है। वो कहता है कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं अवश्य मंदिर के लिए, मंदिर बनने के लिए सहायता करूँगा। इस तरह से वह कहता है और वह सोच में इस तरह से कहता है, और वो लोग जो आए थे वे चले जाते हैं। उसके बाद वह व्यक्ति अपने कमरे में बैठकर विचार मग्न हो जाता है। सोचता है, भगवान के काम में मीन मेष निकालना अच्छी बात नहीं, कैसे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे हाथ से क्या बन पड़ सकता है, इस मंदिर बनने के लिए मैं अपना क्या योगदान दे सकता हूँ। तो उसे अचानक उसे अपना ध्यान उन 3 पत्थरों की ओर चला जाता है। जब वो सफ़र में आते समय उन 3 पत्थरों को अपनी गाड़ी में लाद कर ले आया था, अचानक उस 3 पत्थरों की ओर उसकी दृष्टि जाती है और वो 3 पत्थरों को देखता है। देखने के बाद वो सोचता है, इस पत्थरों से मैं क्या करूं। तो एक पहला पत्थर उठाता है, तो वहाँ इतनी सीढ़ियाँ तो नहीं बनेगी। तो वो सोचता है, मेरे पास एक 3 ही तो पत्थर है, तो इसमें से मैं एक पत्थर को जो है सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए उसमें इस्तेमाल में लाऊंगा। इस तरह से एक पत्थर को उठाता है, उससे जो है उस पत्थर पर छनी हथौड़ी की जो है मार करना शुरू कर देता है। इस तरह से जो है उस पत्थर को अच्छी तरह से मार देता है और उसे थोड़े से ही कष्ट देता है। जैसे ही एक पत्थर को उठाकर शिल्पकार उस पर छनी हथौड़ा जो है मारना शुरू कर देता है, तो उसके साथ जो 3 पत्थर थे, वह 3 उसके साथ जो 2 पत्थर थे, एक पत्थर उसने लिया है और जो 2 पत्थर बचे हैं वो दोनों पत्थर उस एक पत्थर पर व्यंग करने लगे। कैसा अभागा पत्थर रहा है जो इस पर जो है इतना कष्ट किया जा रहा है। इस तरह से वह पत्थर सोचता, वो दो पत्थर उसके बारे में सोचते हैं। सोचने के साथ ही वह जो है परेशान हो जाता है। फिर वो पत्थर भी बना देता है और उसका कार्य हो जाता है, उस पत्थर को रख देता है। और उसी तरह से वह क्या करता है, दूसरा और एक पत्थर उठाता है और उस पर भी जो है कुछ ना कुछ कार्य करना आरंभ कर देता है। और इस तरह से जो है वहाँ पर अब इस पत्थर को थोड़ा उसने कष्ट दिया और उसे सीधा एक आयत आकार दे दिया और उस पत्थर को रख दिया। इस तरह से वह पत्थर सोचता है, इस पत्थर को मैं क्या करूँगा, सीढ़ियों के काम में लाऊंगा। और एक पत्थर बनाता है और एक पत्थर उस पर उसके पास जो बचा हुआ है उसमें जो है थोड़ी चित्रकारिता करना शुरू कर देता है और उसमें जो है बहुत बारीकी डिज़ाइन करना शुरू। देखिए यहाँ पर, ये पिलर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पर इस तरह से उन पत्थरों पर चित्रकारी करना शुरू कर देता है। जब शिल्पकार इन पत्थरों पर जो है चित्रकारिता करना शुरू कर देता है, तब फिर जो और एक बचा हुआ पत्थर वह भी हंसने लग जाता है। वह कहता है, देखो यहाँ पर इसे जो है कितना जो है कष्ट दिया जा रहा है। इस तरह से सोचा जाता है और उसकी तरह से वो सोचते हैं कि दूसरा पत्थर सोचता है, शायद इसी पत्थर को लिया जा रहेगा, मैं बच गया। इस तरह से सोचता है। इस तरह से जो यहाँ पर पत्थरों की सोचने की बात हो जाती है। और उसके बाद जो है तीनों पत्थर, इस तरह से यहाँ पर तीनों पत्थर आपस में बात कर रहे हैं कि एक पत्थर को उसने थोड़ा ही छनी हथौड़ा मारा और दूसरे पत्थर को उसने थोड़ा ज़्यादा छनी हथौड़ा लगाया, उस पर थोड़ी चित्रकारिता कर ली और अंत में और एक पत्थर लेता है और उस पर भी जो है चित्रकारिता, उसमें भी जो है बहुत कष्ट देकर उसे एक आकार देना शुरू कर देता है, एक मूर्ति का आकार करना शुरू कर देता है। इस तरह से उस तीसरे पत्थर में वह जो है बड़ी सुंदर सी एक मूर्ति जो है बना देता है। इस तरह से बनाने के बाद वह तीनों पत्थर आपस में बात करना, जैसे कि शिल्पकार चला जाता है वो तीनों पत्थर आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। तो एक पहला जो पत्थर था वो कहता है, देखो आपने जो है, देखो शिल्पकार मुझसे बड़ा प्रेम करता है, मुझे पहले ही उसने उठाया और वह जो है बिल्कुल भी मुझे ज़्यादा भी कष्ट नहीं दिया और उसने मुझे थोड़ी ही छनी हथौड़ी की मार दी और मुझे आराम से रख दिया।
और दूसरा पत्थर कहता है तुम्हें क्या, मुझे भी थोड़ा ही चित्रकार किए, सुंदर बनाया उतना ही उसने, और मुझे भी उसने उतना कष्ट नहीं दिया। लेकिन तीसरा पत्थर जो है उस पर बहुत छनी हथौड़े की मार उसे सहनी पड़ती है। उसे लगातार 3-4 दिन उस पर जो है, ऐसे कई दिन, 1 महीना चला जाता है, महीनों चले जाते हैं। इस तरह से उस पत्थर को जो है छनी हथौड़े से मारा पीटा जाता है, उसे ठोका जाता है। उसमें से इस तरह से छनी हथौड़े का प्रहार सहने के बाद उसमें एक सुंदर सी मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से जो है यहाँ पर यहाँ पर एक सुंदर सी मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही रहा है, यानी एक शिल्पकार किस प्रकार से एक पत्थर पर उसने थोड़ा ही प्रहार किया, दूसरे पत्थर पर और थोड़ा ज़्यादा प्रहार किया, तीसरे पत्थर पर उसने अत्यंत जो है बहुत ही उसे कष्ट दिया उस पत्थर को, लेकिन अंत में वह जो है एक मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर इस कथा में हम देखेंगे किस प्रकार से शिल्पकार तीनों को जो है आकार देता है। लेकिन जब जो पत्थर थोड़ा ही मार खा लेता है और यानी थोड़ा ही छनी हथौड़ी की जो सहता है, चोट सहता है, और वो सोचता है कि मैं ही धन्य हूँ, यानी अधिक कष्ट सहना नहीं चाहता, और दूसरा जो है थोड़ा और ज़्यादा कष्ट सहता है लेकिन वो उससे अधिक कष्ट सहना नहीं चाहता, लेकिन तीसरा वाला पत्थर जो है बहुत ही कष्ट सहता है। यानी ये एक जो है कहानी जो रही है यहाँ पर एक सकारात्मक दृष्टिकोण की कहानी रही है। इस तरह से यहाँ पर तीनों जो है पत्थरों के द्वारा मूर्ति तैयार हो गई, पिलर तैयार हो गया, खंभा तैयार हो गया, उसी तरह से एक आयताकार का पत्थर भी तैयार हो गया। इन तीनों को ले जाकर वह क्या करता है, शिल्पी उस जो है मंदिर को सौंप देता है, मंदिर के जो भी जो है अधिकारी है उनको सौंप देता है। मूर्ति जाकर मंदिर में विराजती है, और जो आयताकार का पत्थर जो है वह सीढ़ियों में विराजता है, और उसी तरह से एक सुंदर चित्र बनाया गया जो खंभा होता है वह जो है खंभे की तरह ये जो है वहाँ पर स्थापित हो जाता है मंदिर में। इस तरह से जो है पूरी मंदिर बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन इस मंदिर से हमें क्या जो है शिक्षा मिलती है, देखिए, क्योंकि जो भी भक्त आएंगे पहले जो है पैरों तले उस आयताकार के पत्थर को रौंद देंगे, उसके बाद जो है वहाँ थोड़ी बहुत जो है जो भी पिलर रहा है यानी जो भी खंभा रहे हैं उसे देखकर हाँ अच्छा बनाया है कहा जाएगा, या तो उसे जो है उसकी सहायता से वहाँ पर बैठा जाएगा, उसको जो है छुआ जाएगा, इतना ही उसका कार्य होता है। लेकिन तीसरे पत्थर ने जो अत्यधिक कष्ट सहकर मूर्ति रूप धारण किया है उस पर यहाँ पर क्या होता है, उसको जो है अभिषेक किया जाता है, उसके सामने नमन किया जाता है, भगवान के रूप में उसे पूजा जाता है। उसे अंत में जो है उस मूर्ति को बाद में बिल्कुल भी कष्ट नहीं मिलता, उससे जो है आराम ही आराम मिलता है, उसकी आराधना की जाती है। इस तरह से यहाँ पर ये कहानी जो इस प्रकार की रही है कि एक मनुष्य जीवन के लिए ये एक आदर्श कहानी रही है। किस प्रकार से, यानी अगर व्यक्ति अपने जीवन में इस मंदिर की कल्पना करे, यानी अगर वो मूर्ति बनना चाहता है या खंबे की तरह बनकर रहना चाहता है, या वो जो है सीढ़ियों के पत्थर की तरह बन जाना चाहता है, यानी हमें जो है ये सोचना है, अगर हम थोड़ा ही कष्ट सहेंगे तो हम उस पत्थर की तरह पैरों की सीढ़ियों यानी मंदिर की सीढ़ियों के पत्थर की तरह बन जाएंगे, क्योंकि हमें शुरुआत में तो बिल्कुल भी कष्ट नहीं होगा, लेकिन आगे आने वाले जीवन में हमें बहुत सारा कष्ट भोगना पड़ेगा। कि जैसे इस मंदिर के पत्थर पर जो भी भक्त आएंगे उसे पैरों तले रौंद कर चले जाएंगे, उसी प्रकार से थोड़ा अधिक कष्ट जो सहता है यहाँ पर जो है खंबे का पिलर रहा है, तो उसे जो है उसकी प्रशंसा नहीं होती, ना ही वो बहुत जो है उसे ना ही बहुत कष्ट मिलता है, ना ही उसे बहुत सुख मिलता है, यानी वो एक समांतर जीवन जीता है, ना ही उसे अधिक सफलता प्राप्त होती है, ना ही उसे एकदम से कुचला जाता है। क्या हम जीवन में इस तरह से बनकर रहना चाहते हैं, या हम अत्यधिक कष्ट सहकर विद्यार्थी जीवन में अत्यधिक परिश्रम करके उस मंदिर के मूर्ति के समान बनना चाहते हैं? ये जो है निर्धार करना आप पर है। यानी आज की कक्षा में मैं अपने पूरे विद्यार्थियों को यही संबोधित करती हूँ, आप अपने जीवन के शिल्पी हैं, यानी आप अपने जीवन को निर्माण करने वाले हैं। जिस प्रकार से यानी
आपको अभी अपने आप को निर्धारित करना है, क्या मुझे अत्यधिक परिश्रम करके अत्यधिक कष्ट सहकर मंदिर की मूर्ति रूप में धारण करना है, यानी बनना है, या इस खंबे के पिलर की तरह बनकर रह जाना है, या मंदिर की सीढ़ियों के जो है आयताकार का पत्थर बनकर रह जाना है। हमें क्या बनना है? अगर आप सब विद्यार्थी बहुत कठिन परिश्रम करने का निर्धारण करते हैं तो ये भी जो भी आपने सेक्शन चुना है, आर्ट्स हो, जो भी विभाग आपने चुना है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आपके लिए जो है लाभान्वित होगा, क्योंकि मनुष्य का जीवन भी वैसा ही रहा है। जैसे कि आपको शिल्पकार ने जैसे मूर्ति पर छने हथौड़े का प्रहार किया, उसी तरह से आपके जीवन में भी आपके माता पिता, आपके गुरुवृंद, आगे आने वाले आपके जो भी मार्गदर्शक रहेंगे वो आपको इसी तरह से सही रास्ता दिखाएंगे। हो सकता है जो रास्ता वो दिखाएं आपको बहुत ही कष्टदायक लगे या कठिन लगे, लेकिन वह आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभान्वित होगा। आगे आने वाले जीवन में आपको वह जो है आपका उज्जवल भविष्य निर्माण करने में आपके लिए सहायक बन जाएगा। इस तरह से जो है यही कथा मैं आपको इस कक्षा में बताना चाहती थी। जैसे कि हर साल हमारी जो है ऑफलाइन क्लासेस होती है, पूरे विद्यार्थियों का परिचय लिया जाता है और कक्षा जो है बहुत धूमधाम से जो है शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी आज की कक्षा हम इस रिकॉर्डिंग क्लास के माध्यम से ले रहे हैं। कोई बात नहीं, जिस तरह से हमने निर्धारण किया है कि जो भी समस्याएं आएंगी उसका सामना करके हम अपने जीवन पथ पर अग्रसर होंगे, यानी हमें जो भी कष्ट आएंगे उस कष्टों को हम अधिक महत्व न देकर अपनी लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। इसी उद्देश्य से आज की कक्षा हम यहीं पर जो है इसे रोकना चाहते हैं, यानी इसे विराम देना चाहते हैं। और इसके बाद जो है आपकी जो कक्षाएं होंगी उसमें पहले अगली कक्षा में हम पूरा विस्तार पूर्वक से आपको सिलेबस बताएंगे, आपको कौन सा विषय किस प्रकार से अध्ययन करना है। और साथ ही हम 2 प्राध्यापिकाएं रही हैं, जैसे मैंने कहा मैं और सुनीता हुनरगी जी मैम। हम जो है आपको एक जो है कोई एक अगर प्राध्यापिका एक अध्याय को शुरू करती हैं तो उस अध्याय को वही पूरा करेंगी, और दूसरा अगर कोई पद्य अध्यापिक अगर मैं शुरू करती हूँ उस पद्य को मैं पूरा करूँगी। इस तरह से आपकी क्लासेस होंगी और आपको जो है फिर एक बार हमारे GIB परिवार में आप सबका स्वागत है। बड़े ही जोश से कक्षाओं में भाग लीजिए और आगे आने वाले हर क्लास में अच्छी तरह से उपस्थिति दीजिए। और आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद देने से पूर्व मैं बताना चाहती हूँ कि आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो होंगे वहाँ पर शेखरित रहेंगे, आपको देखने में सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसीलिए इस कक्षा से संबंधित आपके मन में बहुत सारे प्रश्न भी हो सकते हैं, बहुत सारा आपको पूछना भी होता है, हमें भी आपको बहुत सारा विषय बताना भी है। जो अगली कक्षा आपकी लाइव होगी उसमें हम इस विषय से संबंधित और जो सिलेबस के संबंधित आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।